हाय एवरीवन, मैं सादिया रज़ा, आपकी स्पेशल एजुकेटर और ट्रेनर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू को लेकर, जिसे हम कहते हैं इंट्रोसेप्टिव यानी कि इंटरनल बॉडी अवेयरनेस। हम जानते हैं कि इंट्रोसेप्टिव क्या है, लेकिन जिन बच्चों को ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स रहते हैं या ADHD रहते हैं, या जिन बच्चों को सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स के इश्यूज़ रहते हैं, उनके लिए काफ़ी मुश्किल होती है ना सिर्फ ये बाहर की दुनिया बल्कि उनके अंदर विद इन द बॉडी जो उनके अंदर इंटरनल फीलिंग्स हैं या इमोशंस हैं उनको समझ पाना। इसी वजह से कुछ बच्चे काफ़ी देर तक भूखे प्यासे रहते हैं, उन्हें भूख का एहसास नहीं होता। इसी वजह से कुछ बच्चे प्यासे भी रहते हैं क्योंकि उन्हें प्यास का पता नहीं। इसी वजह से बच्चे बीमार हों, पेन हो, वो फील नहीं कर पाते। और एक बड़ा मसला जो इन बच्चों के साथ रहता है वो है टॉयलेट के लिए ट्रेन करना। वो समझ नहीं पाते कि उन्हें टॉयलेट जाने की नीड कब है। इसी वजह से बच्चे भूखे प्यासे सारा दिन बैठे रहते हैं, टॉयलेट ट्रेन नहीं हो पाते, बच्चे बीमार होते हैं, जिसकी वजह से इन सब डिफ़िकल्टीज़ की वजह से बच्चों में अग्रेशन आना शुरू हो जाता है। बच्चे बहुत अग्रेसिव होते हैं। सम टाइम आपने नोट किया होगा कि आपके बच्चे बग़ैर किसी वजह से अग्रेसिव हो रहे हैं, उनमें गुस्सा आ रहा है, लेकिन हम अगर जानने की कोशिश करें तो उनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो वो हमें बता नहीं पा रहे। इनफैक्ट वो ख़ुद भी फील नहीं कर पा रहे कि उनके अंदर क्या चल रहा है। इसी सेंस को कहते हैं इंट्रोसेप्टिव, जिसे हम 8th सेंस भी कहते हैं। एक्चुअली जिन बच्चों को सेंसरी इश्यूज़ हैं उन बच्चों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है इस इनर स्टेट को हैंडल करना, इस इनर स्टेट को समझ पाना और इसे रेगुलेट करना, इन फीलिंग्स को रेगुलेट करना, उन इमोशंस को रेगुलेट कर पाना। इसी वजह से इन बच्चों को काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ रहती हैं। तो ज़रूरी है कि सबसे पहले हम ये जानें कि कौन कौन सी मुश्किलें हैं जो उन बच्चों को फेस करनी पड़ती हैं। भूख, प्यास, तबीयत ख़राब होना, पेन होना कहीं पर, उसका एहसास नहीं, टॉयलेट जाने की नीड का एहसास नहीं। इसके अलावा ये जो बेसिक नीड्स हैं, इसके अलावा इन बच्चों की सोशल डेवलपमेंट पर भी काफ़ी असर पड़ता है। ये बच्चे दूसरों के इमोशंस और फीलिंग्स को समझ नहीं पाते। इसके अलावा इन्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में डिफ़िकल्टी रहती है और सोशल स्किल्स पर भी असर पड़ता है। जिन बच्चों की इंट्रोसेप्शन यानी कि 8th सेंस सही से वर्क नहीं करती, ऐसे में बच्चे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, बिहेवियर्स करते हैं और हम समझ नहीं पाते कि बच्चे के अंदर आखिर क्या चल रहा है, क्योंकि वो ख़ुद भी नहीं जानता कि उसे क्या चाहिए, उसे क्या फ़ील हो रहा है, अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पाता। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है ऐसे में इन बच्चों की लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ को कम करना। हम उन्हें बता सकें, जिस तरह से हम उनके बाहर के वर्ल्ड पर काम करते हैं, उनके कम्युनिकेशन पर वर्क करते हैं, तो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम वर्क करें कि वो अपने आप को समझ सकें कि उनको क्या चाहिए या वो क्या फ़ील कर रहे हैं। अगर हम बच्चों के इंट्रोसेप्टिव अवेयरनेस पर वर्क करते हैं तो डेफिनेटली बच्चों में अग्रेशन कम होता है, चैलेंजिंग बिहेवियर्स कम रहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि बच्चों में काफ़ी अग्रेशन रहता है, लेकिन अग्रेशन की रीज़न क्या है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्या आपके बच्चे को भी ये डिफ़िकल्टीज़ रहती हैं कि उसे भूख का एहसास नहीं, प्यास का एहसास नहीं, या वो ये नहीं बता सकता कि उसे चोट कहाँ लगी है, पेन का उसे नहीं पता है, या टॉयलेट ट्रेनिंग में उसको डिफ़िकल्टी हो रही है? तो ये सभी जो चीज़ें हैं ये बच्चों की इंटरनल बॉडी से जुड़ी हैं, जिसे हम कहते हैं इंटरनल बॉडी अवेयरनेस। तो जो एक्टिविटीज़ आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी वो डेफिनेटली हेल्प करेंगी बच्चों की इंटरनल बॉडी अवेयरनेस में, क्योंकि उनका ध्यान उनके अंदर की बॉडी की तरफ लेकर जाना कि उनके अंदर क्या है। क्योंकि बहुत से बच्चे लॉस्ट रहते हैं, एक्सटर्नल वर्ल्ड को कम देखते हैं, वो अपने अंदर भी कम देखते हैं, कम फील करते हैं, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते कि उन्हें क्या चाहिए या किस चीज़ की ज़रूरत है। तो ये कि उन्हें अपने अंदर की फीलिंग्स का एहसास करवाना, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ उनके साथ करना जिससे बच्चे अपने अंदर की फीलिंग्स को समझ पाएँ। एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी कि अगर हम बच्चों को एक्सरसाइज करवाते हैं तो इस टाइम अगर हम बच्चे को ज़्यादा वर्कआउट करवाते हैं,
अगर 8 या 10 मिनट का भी वर्कआउट करवाते हैं, बच्चे को स्वेट आना शुरू होगा, उसकी हार्ट बीट बढ़ेगी। ये चीज़ें हम उन्हें फ़ील करवा सकते हैं। उनका हाथ रखवा करके देखो हार्ट बीट कितनी तेज़ है, इसी तरह हाथ से उसको स्वेट फ़ील करवा सकते हैं। ये सब चीज़ें जिनसे बच्चा अनजान है, इनका एहसास करवाना बहुत ज़रूरी है उनकी लाइफ को ईजी बनाने के लिए। जिन बच्चों को भूख और प्यास का पता नहीं चलता, उनके पेरेंट्स के लिए ज़रूरी है कि हम उन्हें बताएं, उन्हें बार बार पूछते रहें कि आपने खाना तो नहीं खाना। उन्हें विजुअल दीजिए ताकि बच्चे को पता लगे कि अगर उसे एहसास नहीं है तो उसे एहसास होना शुरू हो कि मुझे भूख लगी है और मुझे बताना है। इसके अलावा योगा काफ़ी हेल्पफुल रहता है बच्चों के लिए। जिन बच्चों का इंट्रोसेप्टिव सिस्टम सही से वर्क नहीं करता, तो ज़रूरी है कि इनको कुछ इस तरह के पोजेज़ दें जो बच्चों में इंट्रोसेप्शन को बढ़ाएं, उनकी इस सेंस को स्ट्रॉन्ग करें ताकि बच्चे अपनी इंटरनल फीलिंग्स को समझ सकें। योगा के इन सभी पोजेज़ में स्ट्रेच ज़्यादा यूज़ हुआ है क्योंकि इसमें मैंने बच्चों के इंट्रोसेप्टिव सेंस को टारगेट किया है ताकि बच्चों को इनर बॉडी की अवेयरनेस हो। ये सभी पोजेज़ जो आप देख रहे हैं, इनमें बच्चे की बॉडी स्ट्रेच हो रही है, उसको अपने बॉडी पार्ट्स का पता चल रहा है कि मुझे कहाँ पर रिलैक्स होना, स्ट्रेच करना है। ये बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ हैं बच्चों की इनर बॉडी अवेयरनेस के लिए। लाइफ काफ़ी स्ट्रेसफुल होती है, तो जब हम स्ट्रेच करते हैं तो बहुत रिलैक्स फील करते हैं। तो एक स्ट्रेच लाना बॉडी में और उसे रिलैक्स करना, ये एक चीज़ बच्चे खुद देखते हैं कि उनकी स्टिफ़ हो गई है, उनके हाथ स्टिफ़ हैं या उनकी फिंगर्स स्टिफ़ हैं जब हम बोलते हैं उनको स्ट्रेच करने के लिए। हैंड स्ट्रेच बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इसको बच्चा विजुअली देख पाता है कि उसकी बॉडी पर क्या असर हो रहा है, जो वो ये इनर एक्टिविटीज़ कर रहा है उसका क्या इफ़ेक्ट आ रहा है उसकी बॉडी पर। जैसे कि हैंड को स्ट्रेच करना ज़ोर से, इसे बोलें कि हैंड को स्ट्रेच करके छोड़ दे, जैसे कि मैं कर रही हूँ। फिंगर्स को रिलैक्स करना, तो उसे कैसा फ़ील हो रहा है, मैं उसे पूछ रही हूँ कि उसे कैसा लगता है फिंगर्स को स्ट्रेच करने के बाद, और अभी आप रिलैक्स हो गए हो तो कैसा लग रहा है। ये सब स्ट्रेच एक्सरसाइजेज़ बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं बच्चों में बॉडी अवेयरनेस लाने के लिए। माइंडफुलनेस का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है। माइंडफुलनेस थेरेपी आप चाहें तो बच्चों को करवा सकती हैं। ये जो चीज़ें हैं, ब्लोइंग करना या डीप ब्रीद इन डीप ब्रीद आउट करना, मेडिटेशन करवाना, ये सभी एक्टिविटीज़ जो हैं बच्चों को अपने अंदर झांकने का मौका देती हैं। इससे बच्चे अपनी फीलिंग्स को पहचानते हैं। एक कम और पुरसुकून जगह पर बैठ कर ये एक्सरसाइजेज़ करना बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल रहता है। ये छोटी छोटी एक्सरसाइजेज़ उन्हें अलग अलग तरह की डिफरेंट फीलिंग्स देना बॉडी के अंदर, और इसके अलावा हम बॉडी के बाहर भी उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें दे सकते हैं, कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज़ उन्हें करवा सकते हैं जिससे उनका इंट्रोसेप्शन अवेयरनेस बढ़े। आप बच्चे को डिफरेंट टेक्सचर्स दे सकते हैं फ़ील करवाने के लिए, क्योंकि जो टच आप बाहर से उसे दे रहे हैं उसको फ़ील करना और उससे पूछना कि आप कैसा फ़ील कर रहे हैं, ये चीज़ें बच्चों में इंटरनल बॉडी अवेयरनेस को बढ़ाती हैं। मैं कुछ चीज़ों को यूज़ कर रही हूँ और उससे पूछ रही हूँ कि वो कैसा फ़ील कर रहा है। इसके अलावा टिकलिंग एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है, बच्चों के साथ खेलना, मस्ती करना, क्योंकि हंसी मजाक में ही बच्चे अपनी बॉडी की इंटरनल फीलिंग्स को लेकर अवेयर होते हैं। ये मैं जो इसके साथ एक गेम खेल रही हूँ, मैंने एक टॉय कार ली है और उसकी बॉडी पर उसको चला रही हूँ। ये खेल खेल में ही बच्चे को इंटरसेप्शन का अवेयरनेस करवाना उसकी इनर बॉडी के अंदर। इससे पूछ रही हूँ कि किस पार्ट पर मैं कार चला रही हूँ, मैं उसकी कमर पर, बैक पर, उसकी टांग पर लेकर जा रही हूँ और उससे पूछ रही हूँ तो वो टच करके बता रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है बच्चों की इंटरनल बॉडी अवेयरनेस पर वर्क करने का। माइंडफुलनेस का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहता है। आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ बच्चों को करवा सकते हैं, डीप ब्रीदिंग करवाइए। ये सब चीज़ें बच्चों को बहुत ज़्यादा काम डाउन करती हैं और उनके इमोशंस को रेगुलेट करने में भी काफ़ी हेल्प करती हैं।
प्रोप्रिसेप्टिव सेंस का बहुत बड़ा हाथ रहता है इंट्रोसेप्शन में, क्योंकि प्रोप्रिसेप्टिव सेंस में हैवी वर्क एक्टिविटीज़ आती हैं, जैसे वैक्यूमिंग करना, मॉपिंग करना या क्लीनिंग। इन सब चीज़ों को बच्चे डायरेक्टली फील करते हैं। तो ये चीज़ बच्चों को उनके इंट्रोसेप्शन अवेयरनेस में हेल्प करती है, क्योंकि हैवी वर्क एक्टिविटीज़ ना सिर्फ उन्हें उनके इनर सिस्टम को समझने में हेल्प करती हैं, बल्कि उन्हें काम भी रखती हैं। मॉपिंग, वैक्यूमिंग, क्लीनिंग करवाना, इसके अलावा जंपिंग करना ट्रैम्पोलिन पर, ये सभी हैवी वर्क एक्टिविटीज़ हैं जो बच्चों में बॉडी अवेयरनेस में हेल्प करती हैं। तो अगर हम बच्चों के इस 8th सेंस पर सही तरह से वर्क करेंगे तो डेफ़िनेटली बच्चे अपने आप को जानना शुरू कर देंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है पहले ख़ुद को जानना। वो जब अपने आप को जानने लगेंगे, अपनी फीलिंग्स को समझने लगेंगे, तभी वो आपको कम्युनिकेट कर पाएंगे कि उन्हें क्या चाहिए। तो बहुत ज़रूरी है, कम्युनिकेशन से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे पहले ख़ुद को समझें कि उनके अंदर क्या चल रहा है, उन चीज़ों को समझें। जो जो एक्सरसाइजेज मैंने आपके साथ शेयर की हैं, डेफ़िनेटली वो आपकी हेल्प करने वाली हैं। बीइंग अ पेरेंट्स, आप इन एक्सरसाइजेज को घर में करवाइए, फिर ख़ुद आप बच्चे के बिहेवियर में चेंजेस देखेंगे। इन एक्टिविटीज़ के साथ आप ना सिर्फ बच्चों की इनर सेंस पर वर्क करेंगे, उनकी अवेयरनेस पर वर्क करेंगे, बल्कि बच्चे काफ़ी पुरसुकून रहेंगे और उनका अग्रेशन भी काफ़ी कम होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।